मेरे साथ फैसल मौजूद हैं। फैसल एक आम शहरी हैं, एक ऐसा शहरी जो ज़िंदगी के बहुत सारे अदवार देखता है, मेहनत करता है और 50 साल के एक फ़िगर को टच करता है। हमने हमेशा औरत को मज़लूम बना के प्रेजेंट किया है। फैसल ये कहते हैं कि शौहर औरत से ज़्यादा मज़लूम होता है। फैसल, आप ये बात क्यों करते हैं जबकि औरत ये कहती है कि मर्दों का डोमिनेंट माशरा है और मर्द ज़्यादा सफ़र करते हैं? सारा दिन तो हम काम करते हैं, औरतें क्या काम करती हैं वहाँ पे? औरतें घर में बच्चे देखना और बच्चों को पालना, उनकी एजुकेशन, सारा कुछ। बेशक आप पैसा ले आते हैं लेकिन इन दी एंड औरत का कंट्रीब्यूशन तो है ना। नहीं तो सारा पैसा कौन लेकर आता है? वो हम लेकर आते हैं ना। तो सारा दिन लोगों की बातें सुनना, मेहनत करना, पसीना बहाना, वो कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आप बहुत मजलूम मजलूम ना। है, माइक के आगे आके बोल लें ताकि औरतें सुने आपकी। असल मसला ये है कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया कि तो मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। क्या करें? ये मेरे साथ एक मजलूम शौहर हैं और इनके साथ मेरी बड़ी बहस इसी बात पे होती थी। ये कहते थे नहीं, इस माशरे की इस चीज़ को ठीक करें। जो कहते हैं औरत मजलूम है, औरत मजलूम होगी लेकिन मर्द ज़्यादा मजलूम है, इस फिक्रे को जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करें ना। क्या जस्टिफाई? क्यों मर्द ज़्यादा? मर्द बहुत ज़्यादा मजलूम है। बोलने नहीं दिया जाता हमें घर में। कैसे बोलें बताएं? पहले वालदा का प्रेशर सारी ज़िंदगी रहा, बच्चे थे, छोटे थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो प्रेशर देख 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 के फिर जब शादी हो गई उसके बाद अब बीवी का प्रेशर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, बस यही होता है। और क्या मजलूमियत होती है हमारे पास? रोना आ रहा है मुझे आपकी बातें सुन के। बस अच्छा क्या खैर, करें? मुझे ये बताएं, मर्द को तो बड़ा इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी का सालन बनवा सकता है, अपनी मर्ज़ी की रोटी खा सकता है, बीवी उसका ऑर्डर पूरा करती है, हर तरह से उसकी खिदमत करती है, रात को पैर दबा देती है, कोई भी उसका मसला हल करती है। फिर ये मजलूमियत का रोना आप जैसे मर्द क्यों रोते हैं? भाई दूसरी रोटी के ऊपर बातें सुननी पड़ जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? वाकई? और क्या, पहली रोटी खा ली चलो ठीक है, वो भी बुड़ 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 करती रहती है। अब दूसरी रोटी मांग लो तो आप क्या बताएं, क्या सुनना पड़ता है? ये हर घर की कहानी है पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह हर घर की कहानी है, हमारे यहीं चल रहा है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बाहर तो बड़ा शो कर रहे होते हैं कि मैं बड़े बहादुर हैं, तो सारा हम नहीं काम करते लेकिन काम सारे ही करते हैं। बर्तन मैं भी धोता हूँ। आप बर्तन भी धोते हैं? सफाई करने के बाद फिर बर्तन धोने पड़ते हैं ना। ये तो भाई मेरे सामने पाकिस्तान का एक मजलूम तरीन मर्द है, उसके गम आप सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि देखें तशद्दुद घरों में चीज़ें, क्या बीवियां भी मर्दों को मारती? नहीं, कभी कभी ऐसे हुआ है, ज़्यादा नहीं, कभी कभी हो जाता है। नहीं मतलब क्या ये जो कहते हैं रेगुलर नहीं होता, कभी कभी ऐसा कोई चीज़ झाड़ू मार दिया, कोई प्लेट मार दी। देखो हमारा कसूर हमारा भी है ना, हम ऊंचा क्यों बोलते हैं? अगर मैंने कपड़े नहीं सही धोए तो कसूर किसका हुआ? वो मेरा ही हुआ ना। तो बेचारी क्या है, कभी मार दिया। अब ये कहें कि कौन मजलूम हुआ फिर? मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने बर्तन सही नहीं धोए और आपने सही काम नहीं किया, सफाई सही नहीं की और बीवी ने उठा के झाड़ू मार दिया या प्लेट मार दी तो कसूर आपका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा कि मेरा कसूर आपका कसूर है तो फिर वो दूसरी भी आएगी, जो पहली जूती है फिर उसके बाद दूसरी भी आएगी। सही। तो घर से जब सौदा सल्फ लेने जाते हैं, अब कमाते आप हैं, पैसे बीवी से मांगते हैं, तो हिसाब रखती हैं बीवियां? जी बिल्कुल, पूरा एक एक चीज़ का हिसाब होता है। सिगरेट तक के तो पैसे नहीं मिलते हमें। तो आपके कमाए हुए पैसे पे कोई और आपसे किस तरह इस तरह लोगों से टोटे मांग के पीता हूँ मैं तो सिगरेट। जो दोस्त वगैरह होता है, टोटे जो छोड़े होते हैं, आदि भाई मुझे ज़रा आदि सिगरेट देना, ऐसे में भी। आपकी मजलूमियत पे तो कभी आपने नहीं सोचा कि मर्द मार्च मुनक्किद किया जाए और कोई इस तरह आपके हकूक़ के लिए कोई तंजीम नहीं आई आपको बचाने? नेवर। क्योंकि हमारे माशरे में शो ही किया जाता है कि औरत मजलूम है, कभी इस चीज़ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। या हमें बहादुर बनने का बहुत शौक है कि हम दूसरों के सामने बहादुर बनते हैं, जी मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बीवी के आगे नहीं झुकता, नहीं डरता। हालांकि घर में सब ऐसे ही चल रहा होता है। अच्छा, सब प्रेशराइज होते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो मर्द हैं वो आप ही की तरह सफ़र कर रहे हैं? यस। अच्छा, जो बाहर एक इमारत होती है कैसे बड़े डॉन जी घर बीवी थले बुढ़ी थले नहीं लगे हुए,
ये वो सारा सब झूठ है, सब झूठ है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सारे थल्ले लगे हुए हैं। बिल्कुल सब सब थल्ले लगे हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये कहे कि साबित करके मुझे दिखा दे कि वो घर में भी ऐसे ही जो बाहर शो कर रहा है, हो ही नहीं सकता। घर सारों को झाड़ू बर्तन बिल्कुल ऐसा ही है, है। ऐसे ही है। तो ये फिर ये जो इतना देखें तंजीमें हैं, आवाज़ उठाती हैं ख़वातीन के लिए आवाज़, तो मर्दों के लिए आप लोग क्यों, मजलूम शौहर के लिए क्यों कोई एनजीओ नहीं बोलती, कोई ऑर्गेनाइजेशन मजलूम शौहर की आवाज़ क्यों नहीं बनाते? मसला ये कि हमारा माशरा ही औरतों का है। ये झूठ कहते हैं कि मर्दों का माशरा है, होल्ड ही औरतों का है। हम तो ऐसे बस खामखा ही हैं सारे। अच्छा, हम इनके काम करने के लिए रखा हुआ है ना, यानी ये औरतों ने हमें काम करने के लिए रखा है। ये वतन है बीवियों का, हमें खाम खा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, जाहिर है हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं। ख़वातीन कहती हैं या बीवियां कहती हैं कि हमारे जो ड्रीम्स हैं हमें शौहर परसू नहीं करने। शौहरों यानी मजलूम शौहर, आप क्योंकि एक मजलूम चेहरा है जी इस जी, माशरे का, बिल्कुल ऐसे ही। तो मजलूम शौहरों के भी कोई ऐसे ख्वाब होते हैं जो ख़वातीन नहीं पूरे करने देती? हाँ, बहुत सारे ख्वाब हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी हैं। मेरे भी ख्वाब है कि मैं भी आराम से बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरी बीवी मेरे सर पे कभी आयल लगा दे जैसे मैं उसके सर में लगाता हूँ, या जैसे मैं उसकी टांगें दबा देता हूँ, पाँव दबाता हूँ, तो कभी वो मेरे साथ भी ऐसा करे, कभी भी ऐसा। ये ख्वाब ही है। नहीं, एक बंदा ऊंचे ख्वाब भी देखेगा, मैं आगे जाऊं, तरक्की करूं, ये सिर्फ सर दबाने तक तो नहीं ख्वाब मजलूम शौहर के महदूद हैं, या इससे आगे सोचने ही नहीं दिया गया? बस हमारी सोच इतनी महदूद कर दी गई है, इससे ज़्यादा है ही नहीं कोई सोच। अच्छा, ये बताएं, बीइंग अ मजलूम शौहर, कोई ज़िंदगी में हसरत रह गई हो कि यार अगर मेरी तो सारी ज़िंदगी इस तरह गुजर गई? मैं अगर हसरत बता दी तो फिर मेरे घर जाना मुश्किल हो जाएगा। बीवी ने मुझे घर में नहीं घुसने देना, या तो ये आप ना शो करें तो फिर मैं बता दूंगा। चलें, आप हसरत बताएं, हम आपका चेहरा छुपा लेते हैं। काश मैं किसी और लड़की की तरफ भी देख सकूं। नहीं बीवी देख के अलावा सकते? नहीं, नहीं देख सकते? वो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मैं पता देख लग भी लूँ। जाता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, मजलूम शौहरों का ये बड़ा रोना है कि बेगम अगर वो नज़र उठा के कहीं और देख भी लें तो बेगम को पता लग जाता पता नहीं उनने क्या सेंसर फिट किया होता है, समझ से बाहर है। है। रियली? यस, आंखों में पढ़ लेती है, समझ से बाहर है। मोबाइल भी चेक, मोबाइल पे आपका इख्तियार है मोबाइल पे कोई इख्तियार नहीं है, बस कि क्या? मोबाइल में कभी कभी अपनी कोई तस्वीर बना ली, वरना किसी और की तो मैं देख भी नहीं सकता। कोई इंस्टा, आपके आईडी, फेसबुक, इंस्टा, ये वो सारों पे कंट्रोल? सब पे कंट्रोल है, पता नहीं कौन सा ऐप लगाया उसको पता चल जाता है। अगर मैंने किसी ऐश्वर्या को कभी देख भी लिए तो बस फिर बुरा ही हाल होता है मेरा। तो उनको सिग्नल चला जाता है कोई? जी बिल्कुल, कोई समझ से बाहर है, वो पढ़ लेती है, चेहरा पढ़ लेती है। बीवी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या करती है। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या उनको कोई सलाहियत दी हुई है कि वो पता चल जाता है उसको। आप शौहर बनने के बाद आपको ये लगा हो कि ज़िंदगी में आपकी किसी चीज़ पे आपका इख्तियार रह गया हो, वो क्या है? आपकी आंखों में आंसू मैं देख सकता हूँ। मेरी तो अपनी सोचों के ऊपर इख्तियार नहीं है, तो बाकी क्या इख्तियार होना है। मतलब आप मैं सिर्फ अपनी मर्जी से सांस भी लेना मुश्किल है मेरे लिए। तो पता नहीं बीवी वो गिन के देती है कि इतनी सांस है आपने सांस लेने से ज़्यादा। सांस भी? हाँ जी, पाकिस्तानी शोरूम है। जनाब, मेरे साथ हैं फैसल, ये पाकिस्तान में मजलूम शौहरों के चेहरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इनसे कुछ और सवाल भी करेंगे, लेकिन वो तमाम मजलूम शौहर जो इनको देख रहे हैं, वो तमाम मजलूम शौहरों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये बहुत बल्क में पाए जाते हैं। हमारे माशरे में प्रिटेंड ये किया जाता है कि इतने ज़्यादा हैं नहीं, पर ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा है। तो बाहर से सब्ज़ी, भिंडी, कोई भी सब्ज़ी लाने पर भी कोई लान तान हो जाती है, कोई मतलब? अक्सर हो जाता है, क्योंकि वो कोई चीज़ महंगी ले ली। आलू आप 5 रुपये क्यों महंगे लेकर आए, टमाटर ये थोड़ा सा इसमें निशान क्यों है। नहीं, महंगाई तो होगी है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। सुनना मुझे पड़ता है, मैं किसको कहूँ, क्या जाके कहूँ। बच्चों को स्कूल से लेना लेट हो गए, कोई मतलब उस पर भी कोई मार पट्टी हो जाती है? ये तो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, इसमें तो। अच्छा, मैं तो आपके टुकड़े सुन के खुद बड़ा परेशान हो गया हूँ। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मुझे ये बताएं कि घर में कभी आपने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया हो कि सालन में नमक ज़्यादा डल गया हो, या आपने कह दिया हो कि नमक ज़्यादा है या मैं ये डिश नहीं खाऊंगा? फिर? हाँ, एक दफ़ा बोला था मैंने। फिर डिश मैंने नहीं खानी थी, मैंने कहा मैंने दाल नहीं खानी। सही है। बस फिर 3 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ गया उसके बाद।
3 दिन हाँ अस्पताल जी, में। वो ऐसा बस क्या हो गया? वो बहुत थोड़ी सी मार कुटाई होगी बेगम की तरफ से, तो बस। तशद्दुद के लिए मजलूम शोहरों पर जो खवातीन है, क्या क्या हथकंडे? आपने झाड़ू और ये तो बता दिया, बेलना है एक बड़ा अच्छा हथियार इनका। बेलने से मार देते हैं। हाँ, जूती तो उनकी है। मैं तो वैसे जूतियाँ बड़ी कोशिश करता हूँ कि वो जूती ना मार के, जब लेने जाता हूँ खुद पे जब मार के चेक करता हूँ कि ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लग रही, हील वाली ना हो, थोड़ा सॉफ्ट जूती लेनी चाहिए इस मामले में। तो अब मैंने भी सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ हो ये, और फिर उसके अलावा मैंने कोशिश की कि थोड़ा कैच करने की, कि बीवी कोई चीज़ फेंके तो कैच कर लूँ। कैच कर लेते हैं, प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस अब मैंने की है। मैंने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने भी, उनके साथ ये होता था, उसने फिर मेरी प्रैक्टिस फिर आप दुकानों से कोई सैंडल लेके एक दूसरे को फेंक के प्रैक्टिस? यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अब आपको अबूर है, यानी आप सैंडल बहुत अच्छा कैच बहुत बहुत ज़बरदस्त। आप मुझे क्रिकेट टीम में भेज के देख ले, उनसे ज़्यादा अच्छा कैच कर लूँगा। अच्छा जनाब, खवातीन, अच्छा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ह्यूमर इन दिस इंटरव्यू, ये हकीकत है बहुत सारे घरों की पाकिस्तान में। दिस इज इन रियलिटी हैपनिंग इन पाकिस्तान। हम हमेशा औरतों का बड़ा मजलूम चेहरा डिपिक्ट करते हैं, वुमेन हरासमेंट, वुमेन को, लेकिन ये भी सच है कि हमारे ही माशरे में एक, मैं कहता हूँ दुनिया का मजलूम तरीन शख्स हमारे माशरे में ज़िम्मेदार शख्स है, और वो मर्द जो कई लोगों के रिस्क का भार अपने सर पे उठा के शाम को घर लौटता है, और उसको वो रिस्पेक्ट रिगार्ड जो उसे चाहिए या अपनी मर्ज़ी की नींद चाहिए वो उसे नहीं नसीब होती। टीवी का चैनल लगा लेते हैं आप अपनी मर्ज़ी से? कभी भी नहीं। बस जब बीवी सो रही होती है तो फिर हिम्मत कर कभी लेता हुआ हूँ। है कि क्रिकेट मैच लगाओ आपका और उधर से ड्रामा लगाओ कोई हम टीवी का, और आपने हम सफ़र लगा हुआ है और आपने जुर्रत की और तब्दील कर दिया? इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया आपने। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसी बात को, कि अच्छा, बीवी के पसंद का ड्रामा लगाओ और मैं टीवी अपना मैच कोई लगा लूँ। इम्पॉसिबल। क्या हो सकता है? मैक्सिमम अगर कर लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा तो सर पड़ जाएगा बस बस, इससे ज़्यादा क्या, कोई मार देगी बाजू की हड्डी तोड़ देगी, और क्या, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बस। और यो आप मेंटली प्रिपेयर है इसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल, हर वक्त रहना भी चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान के मज़लूम तरीन शौहर फैसल मेरे साथ थे। तो तमाम बीवियां जो मर्द और ज़िम्मेदार मर्द की कदर नहीं करती, उनके सामने फैसल का चेहरा है। आप तमाम अभी जाएं, अपने शौहरों की कदर करें। एटलीस्ट कोई ऐसा मोमेंट भी आया ज़िंदगी में कि आपको लगा हो कि मुझे रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो है, मतलब डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कोई बात? नहीं, शादी का ख़त्म हो गई, आखिरी दफ़ा जो थी वो बस वही थी। शादी से पहले जो भी थी घर वालों की तरफ से मिलती थी, इधर से ससुराल वाले भी बस कोई रिस्पेक्ट नहीं। बीवी के सामने कोई आ जाते हैं ससुराल, उसके घर वाले अपने, तो आपकी इतनी जरूरत है अपने आप कह दें, मतलब अपनी जो सास हो गई या बीवी की जो बहन, ये बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बेगम की जो बहन होती है या भाई होते हैं, मामू बच्चों के होते हैं, जुर्रत कर सकते हैं अगर वो कहें मामू के घर जाना है और आप रोक दें? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। मैं तो अगर अपने भाई के घर जाना हो तो मैं नहीं जा सकता जब तक मेरी बीवी की परमिशन नहीं होगी। तो रिटर्न परमिशन होती है क्या, किस तरह करते हैं? कई दफ़ा तो वर्बली कैब के भी मुकर जाती है। अच्छा, मैं तो कह तो नहीं सकता ना कि आप रिटर्न दें, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बीवी के आगे तो रिक्वेस्ट ही बंदा कर सकता ना। क्या आप बेहतर समझते हैं इस बात को? को मनाना और रिक्वेस्ट करनी हो तो क्या क्या किस तरह मानती, किस तरह? एक मजलूम शौहर की बीवी कैसे मानती? सफ़ायर पे जो सेल लगी हो कहीं वहाँ चले जाएं, कोई इस तरह कोई ऐसा होता है? गाड़ियों में बाहर शॉपिंग मॉल में कभी आप गए हो, कोई कितनी देर मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ा है? शॉपिंग के लिए वो तकरीबन कोई 8-10 घंटे। कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। मैं तो एक टांग पे खड़ा रहता हूँ। अच्छा, बीवी कह दे तो फिर एक टांग पे भी खड़ा तो होना आप पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में खड़े हैं? हाँ जी, खड़े हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। बीवी की खिदमत करना तो स्वाब का काम है ना। जनाब, ये एक मजलूम शौहर थे। अल्लाह सबको ऐसे मजलूम शौहर नसीब करे। आमीन आमीन। इसी आमीन पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।